तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिक मैथ्स का, इंटीग्रेशन, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स में ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, अपने जैसे डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़े, ठीक है, अभी इंटीग्रेशन समझ गए ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इंटीग्रेशन को इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मान सकते हो। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स और रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन वर्ड की अगर हम लोग मीनिंग की बात करें तो क्या मीनिंग होती है? इंटीग्रेशन वर्ड कहाँ यूज होता है? चलो कॉमन लाइफ में कहाँ यूज होता है बताओ जरा। कॉमन लाइफ में इंटीग्रेशन वर्ड कहाँ यूज होता है? कॉमन लाइफ में, हेलो बोलो जल्दी से, कॉमन लाइफ में कहाँ पे यूज होता है? हेलो बोलो बेटा, कॉमन लाइफ में इंटीग्रेशन वर्ड कहाँ पे यूज होता है? हेलो बोलो जल्दी से, कॉमन लाइफ में कहाँ पे यूज होता है ये? हेलो, कहीं सुना है इंटीग्रेशन वर्ड? नेशनल इंटीग्रेशन यस सर। सुना है कि नहीं? तो नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इक्वालिटी, इक्वालिटी, यूनिटी, सम अप करना। तो इंटीग्रेशन का मतलब है ना एक प्रकार से सम अप करना, इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? एक वर्ड यूज करते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट का मतलब तोड़ना, अलग करना, अलग करना। अलग, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? इकट्ठा, जोड़ना। जोड़ना, है ना। डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट तोड़ना, इंटीग्रेट जोड़ना, एक प्रकार से, है ना। समझ गए ना? क्लियर हो गए? तो इंटीग्रेट का मतलब ये डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस है या फिर रिवर्स प्रोसेस आप बोल रहे हो। समझ गए किस तरह से रिवर्स प्रोसेस है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x, y मान लो इसका फंक्शन है x का, देन dy upon dx is equals to d upon dx of f of x। इसका आंसर मान लो बेटा, इसको जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसका आंसर कुछ आ रहा है। मान लो इसका आंसर कितना आया? कैपिटल f ऑफ x आया। तो फिर इंटीग्रेट अगर हम लोग करते, इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग कर दे f ऑफ x का, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, तो ये किसके बराबर बचेगा? f ऑफ x के बराबर बचेगा। तो ये जो सिंबल होता है ना, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। तो dy बाई dx ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू कैपिटल F ऑफ x। दिस इंप्लाइज दैट, इसको अगर इंटीग्रेट कर दे हम लोग कैपिटल F ऑफ x dx को, तो आंसर कितना आएगा? स्मॉल f ऑफ x आ जाएगा। तो ये जो टर्म है आपका, ये हो गया डिफरेंशिएशन, और ये जो टर्म है ये कौन सा हो गया यहाँ पे? दिस इज इंटीग्रेशन। ये कौन सा है यहाँ पे? डिफरेंशिएशन। और ये टर्म कौन सा हो गया यहाँ पे? इंटीग्रेशन हो गया। समझ गए कि नहीं? मतलब डिफरेंशिएशन का जो आंसर है, अगर उसको इंटीग्रेट कर दो, ये डिफरेंशिएशन का आंसर है, उसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस वही फंक्शन मिल जाएगा आपको। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? कोई डाउट इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। फिर हम लोग इसके रूल सीखेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में फार्मूले थे। डिफरेंशिएशन में मैंने डी ये सब अपन ने ऑलरेडी कर चुके, तो अब इतना टाइम नहीं लगेगा इसको समझने के लिए, क्योंकि वहां पे डेल्टा एक्स और डीएक्स क्या होता है उसका डिफरेंस ही हमने एक पूरा दिन लग गया था, एक क्लास लगी थी हमको पूरा समझने के लिए। पर ऑलरेडी कुछ टर्म अब हमारे पास में पहले से हैं, समझ चुके हम लोग कि डीएक्स क्या होता है। तो अब हमको यहाँ पे टाइम कम लगता है इंटीग्रेशन को करने के लिए।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो? यस सर। यस सर। अभी इसको ऐसे भी देख लो आप, ये जो सिंबल है ना, ये सांप जैसा सिंबल, सांप सीढ़ी वाला जो सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये। जैसे मान लो यहाँ पे इंटीग्रेशन d अपॉन dx ऑफ, क्या है ये, f ऑफ x, ये डिफरेंशिएशन है, ये पूरा टर्म है, और इसको आप इंटीग्रेट अगर करते हो, ठीक है, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो यहाँ पे, तो ये जो dx है, ये dx से dx कट जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन d ऑफ f ऑफ x। तो अब ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है और ये इंटीग्रेशन भी कट जाएगा, और आंसर कितना बचेगा यहाँ पे, f ऑफ x बचेगा। ठीक है, आंसर कितना बचेगा, f ऑफ x बचेगा। तो कैसे किया मैंने, समझ लो यहाँ पे, है ना, किसी टर्म का जो डिफरेंशियल टर्म है, अगर उसको आप इंटीग्रेट कर देते हो तो आंसर वही फंक्शन बचता है। इसको एग्जांपल से ऐसे समझ लो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की पावर 3 है, डी एक्स की पावर 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, एक्स की पावर 3 आएगा। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स की पावर 1/2 है, तो आंसर कितना बचेगा, एक्स की पावर 1/2 बचेगा। जैसे इंटीग्रेशन अगर d ऑफ यहाँ पे साइन x है, तो इसका आंसर क्या बचेगा, साइन x बचेगा। इंटीग्रेशन d ऑफ अगर cos x है, तो इसका आंसर भी क्या बचेगा, cos x बचेगा। क्यों बचेगा भाई, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, है ना, तो फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, है ना, पेज नंबर 2। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये सिंबल होता है बेटा इंटीग्रेशन का, ऐसा, ठीक है, सांप सीढ़ी जैसा। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये वाला क्या है, डिफरेंशिएशन। तो आपने इस पूरे फंक्शन को डिफरेंट इंटीग्रेट किए x के रिस्पेक्ट में, तो dx और dx कट गए, अब d ऑफ f ऑफ x बचा। तो ये जो डिफरेंशियल टर्म है और ये इंटीग्रेशन टर्म है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एंड योर रिजल्ट विल बी f ऑफ x। इस तरह से आपका रिजल्ट बचेगा यहाँ पे। समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? यस सर। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन अभी ना, पेज नंबर 3 पे। ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, यस सर। पेज नंबर 3 पे अभी। अब कुछ फार्मूले हैं यहाँ पे, अब इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले आप लोगों को याद रखना है ना, जैसे डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद रखे थे, वैसे ही अब इंटीग्रेशन के लिए फार्मूले याद रखना है। ठीक है, ध्यान देना, अभी इंटीग्रेशन के लिए कुछ फार्मूले याद रखना है ना। जैसे सबसे पहले मान लो इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर n है, then integration of y with respect to x, यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, किसके बराबर आएगा बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन y dx, ऐसा लिखोगे। y का इंटीग्रेशन कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो टर्म है ना, ये डिफरेंशियल टर्म है, ये dx। अभी इंटीग्रेशन y की जगह पे क्या पुट करोगे, x की पावर n और dx। तो ये जो फार्मूला बनेगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, प्रोवाइडेड दैट n इज नॉट इक्वल्स टू -1 एंड वेयर, यहाँ पे c क्या है, इट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है यहाँ पे।
ठीक है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, बताओ जरा। डिफरेंशिएशन का अगर आपको फार्मूला याद है, यहाँ पे d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n एंड x टू द पावर n माइनस 1 आता था कि नहीं? हेलो, यस सर। है ना। और इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ा रहे हो और डिवाइड करके लिख रहे हो। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? पावर को सामने लिखते थे और पावर को एक कम करके लिखते थे, है ना। ये जो पावर है इसको सामने लिखे और यहाँ पे पावर एक कम हुई, यहाँ पे एक पावर बढ़ी और जो बढ़ी हुई पावर उसी से क्या कर देते, यहाँ पे डिवाइड कर देते। ठीक है, समझ गए? ये फार्मूला है। ये फार्मूला आप अगर इस टर्म का इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये आंसर मिलेगा x की पावर n। मेथड, अगर इस मेथड से आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है। आप दोनों में डिफरेंस समझ लो। डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, जो पावर है वो एक कम होती है। मल्टीप्लिकेशन पावर का मल्टीप्लिकेशन पहले सामने करते हैं और पावर एक कम। इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है? पावर एक बढ़ रही है और फिर डिवाइड करके जो बढ़ी हुई पावर उसी को लिखते हैं। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए या नहीं? यस Yes, सर। sir. कोई डाउट अभी इस पे? No, sir. नो कोई सर। डाउट? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। हेलो, ये समझ गए? हेलो, कोई डाउट अभी यस इस पे? सर। नो सर। नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ेंगे बेटा अपन अब इस पे, है ना। अब ये एक फार्मूला हो गया, अभी ध्यान रखना। लेकिन ये फार्मूला यहाँ पे सी ना, क्या है यहाँ पे? सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? -1 नहीं होनी चाहिए। -1 को छोड़ के सबके लिए वैल्यू, उसका रीजन अभी अपन देखेंगे क्यों -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. तो मैं यहाँ पे ना इस साइड पे डिफरेंशिएशन वाले फार्मूले और इस साइड पे इंटीग्रेशन वाले फार्मूले लिखता हूँ, फंक्शन के जिनको हमने डिफरेंशिएशन के लिए किया था। तो उससे आपको याद रखने में आसानी होगी, है ना, आप अच्छे से याद रख पाओगे। तो फार्मूले हम लोग साथ में ही लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन में क्या यूज करते हैं और इंटीग्रेशन में क्या यूज करते हैं। देखो अभी, नाउ दिस इज पेज नंबर 4। इंटीग्रेशन में क्या यूज करते हैं और डिफरेंशिएशन में क्या यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? देखो अभी इंटीग्रेशन में क्या यूज करते हो, डिफरेंशिएशन में। तो d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है फार्मूला? n x टू द पावर n माइनस 1। d अपॉन dx साइन x का डेरिवेटिव cos x। d अपॉन dx cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। फिर d अपॉन dx e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। थोड़ी सी स्पेस कम हो रही है। अभी इसके इंटीग्रेशन वाले फार्मूले देखो। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c प्रोवाइडेड दैट n इज नॉट इक्वल्स टू -1। इंटीग्रेशन cos x dx is sin x plus c। इंटीग्रेशन माइनस साइन x dx इट इज cos x plus c, या फिर इसी को ऐसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन sin x dx इज माइनस cos x plus c। या तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है। एंड सिमिलरली इंटीग्रेशन e की पावर x dx कितना होता है? e की पावर x plus c रहता है। समझ गए फार्मूले? देख लो जरा फार्मूले, है ना, सिमेट्रिक है कि नहीं?
देख x की पावर n का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या बन रहा है, n x की पावर n माइनस 1। इसी को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो फार्मूला क्या बन जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। समझ गया बेटा, समझ गए कि नहीं? यस सर। Yes, sir. cos x का, जैसे यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x हो गया। देखो जो इसका डिफरेंशिएशन ये है और इसी का इंटीग्रेशन यही वाला जाएगा वापस टर्म। c एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इस पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या होगा ये, है ना, कुछ भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना sin x को, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। अरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा जीरो होता है कि नहीं होता है ना? Yes, sir. व्हाट इज सी हियर, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते, इसको करते, तो आंसर यही बन के निकलेगा। तो इसको लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि है क्या या इसकी वैल्यू क्या है, इसको कैसे याद रखें, बस सी लगा देना, हो गया हमारा काम। लेकिन यहाँ पे पहले वाले फार्मूले पे ध्यान देना, ये कितना है यहाँ पे, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो रही है और इंटीग्रेशन में पावर क्या हो रही है बेटा, ये बढ़ रही है। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ रही है और बढ़ी हुई पावर को डिवाइड कर रहा है, पहला वाला जो फार्मूला था। बाकी में तो कोई इशू है नहीं, साइन का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x, या फिर sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस cos x हो गया। समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। e की पावर x का डेरिवेटिव वापस e की पावर x। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे -1 क्यों वैलिड नहीं है उसका रीजन बताता हूं मैं अभी। -1 क्यों नहीं लिख सकते हम लोग। नाउ दिस इज पेज नंबर 5 आ गया ना, 5 है कि 4 है? हेलो, कौन सा पेज है? देखो अभी -1 क्यों नहीं लेते, यहाँ पे एक और फार्मूला है d अपॉन dx ऑफ नेचुरल लॉग x। नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर 1 अपॉन x या x की पावर -1 होता है। इसलिए जब भी आप इंटीग्रेशन करो माइनस x टू द पावर -1 dx या इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, इसका आंसर होगा बेटा log x प्लस c। क्या बनेगा इसका आंसर, log x प्लस c। समझ गए कि नहीं, समझ गए? यस सर। हाँ, इसलिए ये वाले फार्मूले में n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -1 के लिए log x होता है। जैसे इसका जो डेरिवेटिव log x का 1 अपॉन x या फिर x की पावर -1 आप लिखोगे तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ध्यान रखना। ये जो log x लिखे अपन ने, इट इज log टू द बेस ex है, या सम टाइम इसको ऐसा भी लिखा जाता है, सो डोंट कंफ्यूज, है ना। ये नेचुरल लॉग कहलाता है ये, ठीक है, समझ गए? दिस इज द नेचुरल लॉग, है ना। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है। इसलिए वहां पे फार्मूले पे x की पावर n वाले फार्मूले पे क्या नहीं चलेगा, -1 नहीं चलेगा। अगर -1 आ गया तो फिर आंसर कितना होगा आपका, log x होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का भी, जल्दी से ले लो। सर हाँ बोलो बेटा। सर नेचुरल लॉग में e की वैल्यू 10 रहती है। नहीं, वो बेस 10 वाले पे होती है, यहाँ पे ये नेचुरल लॉग e की पावर x वाला जो टर्म होता है ना, उससे बनता है ये जो एक्सपोनेंशियल e की पावर x इक्वल्स टू y, तो log टू द बेस ऑफ e ऑफ y इज इक्वल्स टू x, ये नेचुरल लॉग जिसको आप ly इक्वल्स टू x बोल रहे हो।
ठीक है, बेस 10 वाला यहाँ पे 10 की पावर x में चलेगा तो बेस 10 वाला बनेगा फिर वो। समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, है ना? ले लिए? यस सर। पेज नंबर 6 पे आते हैं अभी हम लोग। Now this is page number 6. ठीक है, देखो अभी पेज नंबर 6 पे तो फार्मूले एक बार और सम अप कर दूं मैं, ध्यान देना। इंटीग्रेशन x की पावर n dx x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये c नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, n इज नॉट इक्वल्स टू -1 इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx या इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, इट इज log x प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, cos x dx का sin x प्लस c इंटीग्रेशन sin x dx माइनस cos x प्लस c इंटीग्रेशन e की पावर x dx, इट इज e की पावर x प्लस c। ठीक है, समझ गए? मैंने सिर्फ इतने फार्मूले लिखा है यहाँ पे, मतलब आपको इतने फार्मूलों को अच्छे से याद रखना है, यही बार बार काम में आते हैं। वैसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं बट अभी हमारे लिए बस इतने ही काम में आने वाले बेसिक फार्मूले जो इसकी। ठीक है, x की पावर n टाइप के फंक्शन वाला, cos x sin x e की पावर x और log x, ये जो जितने भी बस इतनी हमारे लिए काम में आते हैं अधिकतर, इसलिए मैंने सिर्फ इनको लिखा है यहाँ पे। ठीक है, समझ गया बेटा? हेलो, तो मैंने उन्हीं फार्मूलों को लिखा है जो हमारे लिए काम में आने वाले सीधे सीधे। अच्छा, यहाँ पे सम टाइम अगर कोई फंक्शन नहीं है, जैसे इंटीग्रेशन dx अकेला है, तो इसका आंसर सिर्फ x प्लस c रहेगा। तो इसको भी आप चाहो तो याद रखो, अगर यहाँ पे सामने कोई टर्म नहीं है और उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आंसर वही आ जाएगा, है ना? वो शुरुआत में बताया था मैंने, जैसे इंटीग्रेशन dx, व्हाट इज आंसर x। ठीक, x अकेला लिख दोगे चलेगा, इंटीग्रेशन dy अकेला तो आंसर y, इंटीग्रेशन dz है आंसर z, इंटीग्रेशन सिर्फ dt है आंसर t है। ठीक है, इसका रीजन बता देता हूं, जैसे अगर इंटीग्रेशन dx है, इसका मतलब x की पावर 0 dx है, किसी भी टर्म की पावर 0 मतलब 1 होता है कि नहीं? यस सर। किसी भी टर्म की पावर 0 का मतलब 1 होता है ना, तो यहाँ पे dx अकेला मतलब आप x की पावर 0 इंटू dx लिख सकते हो। चलो इसमें भी नहीं समझा, यहाँ पे 1 इंटू dx तो लिख सकते हो, 1 का मतलब x की पावर 0 dx लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा समझ लो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, x की पावर 1 अपॉन 1 एंड व्हाट इज द आंसर x। या आप सीधा सीधा समझ लो कि अगर इंटीग्रेशन dx है तो इंटीग्रेशन से d कट गया, आंसर कितना बच रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसका आंसर x आएगा, है ना? उसका रीजन ये इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन कट जाएंगे, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे dx अपॉन dx का आंसर कितना लिखते थे हम लोग, 1 लिखते थे। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। dx का इंटीग्रेशन x, dy का y, dz का z, dt का t, उसका प्रूफ भी मैंने इस तरह से फार्मूला बेसिस पे प्रूफ भी बता दिया, और चाहो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन से d कट गया, आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट इस पे? हेलो, क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या? यस सर।
नाउ दिस इज पेज नंबर 7. इंटीग्रेशन x to the power n dx, इंटीग्रेशन x की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c provided that n is not equals to -1. So it is very very important फार्मूला अभी, है ना? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. इससे अभी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब करने वाले हैं. मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको. x की पावर n dx, x की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c provided that n is not equals to -1. ठीक है, अभी एग्जांपल से हम लोग देखते हैं. If y equals to x की पावर 3 है, then integrate y with respect to x. अभी x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो देखो अभी इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा. इंटीग्रेशन के लिए मैं i सिंबल लिख देता हूँ. इंटीग्रेशन i, इट इज y dx, इंटीग्रेशन y की जगह पे जाएगा x क्यूब dx. बोलो जरा अभी क्या आएगा आंसर इसका. आंसर क्या बनेगा बेटा, बताओ जल्दी से. आंसर x to the power 4 upon 4. यस, x to the power 3 plus 1 upon 3 plus 1, और सॉल्व कर दोगे तो x की पावर 4 upon 4 आ जाएगा. ठीक है, अगला एग्जांपल. अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ. इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx कितना होगा बताओ, फटाफट बताओ. अभी x to the power 3 plus x to the power 3 upon 3 upon 2 plus 1 x की पावर 3 by 3. ठीक है, अगला एग्जांपल देखो. इंटीग्रेशन रूट x dx, ये dx नहीं भूलना, ये जरूरी भाई किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो. ये मीनिंगलेस है, अगर सिर्फ रूट x लगा दिए तो मीनिंगलेस है ना. वहां पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो जरूरी रहता है. ठीक है, अभी मुझे बताओ रूट x को कैसे लिखोगे. अभी रूट x 1/2 x to the power 1/2. यस, वेरी गुड. इसको लिखना पड़ेगा आपको x to the power 1/2 dx. और अब फार्मूले में वैल्यू पुट करना है. तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1. समझ गए कितना हो गया ये. x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2. तो यहाँ पे जो 3/2 है उसमें 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर इज 2/3 x की पावर 3/2. समझ गए, समझ गए क्या. yes sir. बोलो जल्दी से, कोई डाउट इस पे. no sir. No sir. ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी जल्दी से आप लोग. ले लिए. ले लिए क्या. चलो अभी ऐसे क्वेश्चन की हम लोग फटाफट प्रैक्टिस करते हैं अभी, है ना. मिटा दूं इसको ना. Sir, 1 minute. अब तो मिटा ही दिया मैंने. ठीक है, देखो अभी किसी ने दिया होगा तो शेयर करवाना. पेज नंबर 8. ठीक है, दिस इज पेज नंबर 8. देखो अभी अब क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग. इंटीग्रेशन x की पावर, मान लो यहाँ पर -1/2 dx है, तो एक्चुअल में -1/2 dx का मतलब क्या होता है ये, या इसको आप ऐसा लिख दो 1/√x. तो 1/√x मतलब x की पावर -1/2 dx बराबर है इंटीग्रेशन x की पावर यहाँ पे +1/2 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 dx. समझ गया बेटा. हेलो. तो अब क्या बन जाएगा ये x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1. लास्ट में सी पुट कर देंगे. x की पावर कितना आ गया ये 1/2 है ना. तो 2 ऊपर आ गया. x की पावर 1/2 + c या फिर 2√x + c. ये इस तरह से. समझ गए. कैलकुलेशन देख लो जरा, कैलकुलेशन देख लो. यही फार्मूला चल रहा है कि नहीं चल रहा है. फिर अगला क्वेश्चन. इंटीग्रेशन x की पावर 5/4 dx कितना आ जाएगा.
x की पावर 5/4 plus 1 divided by 5/4 plus 1. What is the answer? X to the power 9/4. 9/4 upon 9/4. So it is 4 upon 9. X की पावर 9/4. समझ गया बेटा? अभी बताना इंटीग्रेशन t की पावर x की पावर -1 dx कितना आएगा? x की पावर -1 dx कितना आएगा? अब यहाँ पे बार बार हम लोग जब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, -1 + 1 किए, x की पावर 0 अपॉन 0 1 अपॉन 0, आंसर आ गया इंफिनिटी। होता है ऐसा क्या? हेलो, No, sir. क्या होता है? तो ये गलत है, ये है ना, दिस इज रॉन्ग, ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फार्मूला x की पावर -1 के लिए वैलिड नहीं है। तो इसका जो फार्मूला स्पेशली बना दिए हैं कि अगर ऐसा है 1 अपॉन dx है तो ये किसके बराबर होता है? log x के बराबर होता है। समझ गए? हेलो सर। Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट लो, अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा? Yes, sir. पेज नंबर 9 पे आते हैं अपन लोग अभी ना। पेज नंबर 9। अभी यहाँ पर जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स पढ़े थे वैसे यहाँ पर भी रूल्स है ना इंटीग्रेशन के। तो कुछ रूल्स यहाँ पर हैं और दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कुछ रूल्स। फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, सबसे पहले तो ये देख लो, k टाइम्स f ऑफ x dx। k को बाहर निकाल दोगे और सिर्फ आप f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन कर दोगे, वेयर k क्या है यहाँ पे? एनी कांस्टेंट है। दूसरा, अगर इंटीग्रेशन सिर्फ k dx है तो k बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx अभी बताया था कितना बनेगा? अभी kx बनेगा, है ना। तीसरी बात, इंटीग्रेशन मान लो यहाँ पे f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x है और फिर dx है, तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, f ऑफ x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन g ऑफ x dx अलग अलग कर दोगे। और इंटीग्रेशन k1 f ऑफ x d k1 f ऑफ x प्लस माइनस k2 g ऑफ x dx, तो डायरेक्ट यहाँ पे पहले ये वाला कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx प्लस माइनस k2 इंटू इंटीग्रेशन g ऑफ x dx, ऐसा है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमने डिफरेंशिएशन के लिए पढ़े थे, वैसे इंटीग्रेशन के लिए भी। k ऑफ f ऑफ x dx, k कांस्टेंट है, बाहर आ गया, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन करना है? f ऑफ x का। k dx अकेला है तो k बाहर रहेगा, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन कितना बचेगा? x बचेगा। f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x है, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी है लेकिन हम लोग उनको नहीं पढ़ रहे, वो हमको फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती है ना। सिर्फ जेई वाले बच्चों को जरूरत पड़ेगी तो मैथमेटिक्स में अलग से करेंगे। इन केस कहीं पे बहुत जरूरत आ गई तो मैं उसी टाइम पे बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली। सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन विथ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में अभी हमको सिर्फ इतने की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए क्या ये रूल्स? यस सर। Yes, sir. जैसे हम लोगों ने इनको डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही इनको कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग? इंटीग्रेशन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? Yes, sir. नेक्स्ट आते पेज नंबर 10 पे।
नाउ दिस इज पेज नंबर 10। देखो अभी पेज नंबर 10 पे देखो, पेज नंबर 10 पे अभी अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग फिर से लेते हैं। जैसे मान लो y इक्वल्स टू 10x की पावर 4 है, देन इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा बेटा? इंटीग्रेशन के लिए मैं i से डिनोट कर दे रहा हूं यहाँ पे, इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन 10x की पावर 4 dx। अभी क्या करोगे बताओ जरा, यहाँ पे क्या करोगे? सबसे 10 को बाहर निकाल लो। यस, 10 को बाहर निकालेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे 10 को बाहर निकाल दोगे तो 10 और इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx। अब काम आसान हो गया। 10 इंटू ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? 5 x to the power 5 अपॉन 5। 1। ठीक है, c सबसे आखिरी में लिख दो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। 10 इंटू कितना आ गया ये? 10 इंटू x की पावर 5 अपॉन 5, 5 बनेगा 5, 5 टू द 10, 2x to the power 5। पावर 5 प्लस c। तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है सबसे आखिरी में लिखो फाइनल आंसर के टाइम पे, पहले से मत लिखते रहो, लास्ट पे लिखो। ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, सबसे आखिरी में लिखो इसको, पहले लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सबसे लास्ट पे लिखो इसको। ठीक है, सबसे लास्ट में लिखना है, सबसे लास्ट में। देन दूसरा ये है अभी एक और, यहाँ पे if y इक्वल्स टू, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 10x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3। ठीक है, तो अब इसका क्या आएगा यहाँ पे? सो देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन 10x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब dx। अभी क्या होगा बेटा? यहाँ पे 10x की पावर 4 को अलग इंटीग्रेट करोगे, फिर प्लस 2x की पावर 3 को अलग इंटीग्रेट करोगे। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी स्टेप में हमको पहुंचने दो। यहाँ पे आप 10 को बाहर निकाल देना, कितना बचेगा? यहाँ पे 2 बाहर निकालोगे, x क्यूब dx बचेगा। अभी 10 ये डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2 x की पावर 4 अपॉन 4। समझ गए कि नहीं? सो व्हाट इज द आंसर हियर? 2x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 बाई 2 प्लस c। मुझे ये बताओ, ये वाला स्टेप तो आपको करना ही है, ये वाली जो स्टेप है, इतनी स्टेप को गायब कर सकते हो कि नहीं आप? ये वाली स्टेप से, यहां से आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो कि नहीं जंप करके? यस सर। यस सर। स्टेप हमको लिखने की जरूरत नहीं, हमको रूल बताने की जरूरत नहीं कि हमको रूल आता है। आप इस स्टेप से डायरेक्ट जंप करके इस स्टेप पे आ सकते हो या नहीं? सीधा सीधा। यस सर। है ना? यस सर। ये जंपिंग अपने को बननी चाहिए, हमको जरूरत नहीं इतनी जो स्टेप डली हुई है ना हमारे लिए फिजिक्स में। हमारे लिए फिजिक्स में स्टेप्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, मैथमेटिकल स्टेप्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, देयर फाइनल रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, फिजिक्स का कोई डेरिवेशन कर रहे तो सिर्फ पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा, लेकिन भाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो उसके लिए हमको पूरे स्टेप की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है बेटा? हेलो, समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? यस सर। पेज नंबर 11 पे आते हैं अपन। तो अब डायरेक्ट बताना। हाँ, मैं यहाँ पे स्टेप लिखता हूँ।
पेज नंबर 11 डायरेक्ट बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं सीधा सीधा। इफ y इक्वल्स टू 10x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, आप इंटीग्रेट कर रहे हो y dx, इंटीग्रेशन 10x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 dx। डायरेक्ट बता सकते हो क्या इसका आंसर? आंसर डायरेक्ट बता सकते हो क्या? x क्यूब अपॉन 3 माइनस 10x क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x। समझ गए? नहीं समझे? यस सर। चल मैं यहाँ पे ना राइट साइड पे अलग अलग करता हूँ। इंटीग्रेशन 10x स्क्वायर dx कितना आएगा? 10 बाहर, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, फिर 10x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 10x क्यूब अपॉन 3। दूसरा वाला जो टर्म है इंटीग्रेशन, यहाँ पे पहले 3x का, क्योंकि माइनस साइन तो आपको समझ में आ ही गया है कि माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे बेटा 3 बाहर, इंटीग्रेशन x dx, पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इट इज 3x स्क्वायर बाई 2, फिर इंटीग्रेशन सिर्फ 5 dx, तो 5 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन dx बचेगा, 5 और dx का इंटीग्रेशन हो गया x। तो देखो राइट साइड में मैंने अलग अलग किया। क्या इतने अलग अलग सोचने की जगह पे आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या? डायरेक्ट सोचो, ये जो स्टेप लिखा मैंने, क्या आप इस स्टेप को डायरेक्ट सोच सकते हो क्या? बताओ जल्दी से। यस सर। ठीक है, डायरेक्ट लिखना सीखना है ना, डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिखना सीखना है। स्टेप्स को स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा? यस सर। पेज नंबर 12 पे आते हैं हम लोग अभी। पेज नंबर 12 देखो अभी, हाँ यहाँ पे पेज नंबर 12 पे अभी डायरेक्ट लेना। क्वेश्चन है इफ x इक्वल्स टू 4p स्क्वायर माइनस प्लस 3t प्लस माइनस 8, इंटीग्रेट x विथ रिस्पेक्ट टू t, अपॉन 3 प्लस तो ये आएगा इंटीग्रेशन x dt, इंटीग्रेशन 4t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 और dt। अभी डायरेक्ट बोलो जरा, आंसर क्या बनेगा इसका? सर 4t 40 क्यूब 4 अपॉन to the plus power 3 3 upon 3 2 माइनस 8x प्लस 3t की पावर 2 अपॉन 2। 2 2 minus 8t minus 8t। x मत बोलना, t बोलना भाई। जो इंडिपेंडेंट किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो आप? t के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में करोगे उसी को लिखना है, समझ गए? जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसी को लिखना है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, इफ x इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 2t 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 10, तो 1/4t हाँ, पावर 4 माइनस इंटीग्रेट x विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x dt इंटीग्रेशन t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 10, और ये हो गया dt। बताओ जरा फटाफट, t की पावर t to the power 4 upon 4 minus t minus 3t to the power 3 upon upon 3 प्लस plus 6t to the power 2 square upon 2 plus plus 10 10t। कुछ कट रहे हैं ना तो उनको काट दो अब यहाँ पे। जैसे 3 3 से 3 कट गया, 2 एंड 2 2 3 3
आंसर विल बी टी की पावर 4/4 माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर 3t स्क्वायर, सॉरी इट इज 3t स्क्वायर प्लस 10t। ठीक है, प्लस सी नहीं भी लिखोगे चलेगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। कोई डाउट अभी यहाँ तक किसी भी बच्चे को?